क्या सभी प्रोसेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने से करप्शन खत्म हो जाएगी? बहुत सारी सर्विसेज को जम्मू कश्मीर की सरकार ऑनलाइन पर शिफ्ट कर रही है, यानी कि आपको खुद दफ्तर नहीं जाना, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। खास तौर पर जहां तक रेवेन्यू विभाग की बात आती है, रेवेन्यू विभाग में करप्शन को लेकर कई सारे मामले बनते रहते हैं और उसी पर रोक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी ये डिसाइड किया कि अब आपको रेवेन्यू के कागजातों के लिए अप्लाई करना हो या रेवेन्यू का अन्य कोई काम हो, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है करप्शन को रोका जा सकेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पटवारी रिश्वत मांगते और रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। कई सारे ऐसे मामले पहले भी आपने सुने होंगे। ऐसा एक और मामला जो है वो आज सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की गई पटवारी के द्वारा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट देने के लिए। इस केस को जरा ध्यान से सुनिएगा, मामला जरा सा पेचीदा है, लेकिन ये एक बात को जरूर जाहिर करता है कि आप केवल प्रोसेसेस को ऑनलाइन कर देने से करप्शन को खत्म नहीं कर सकते, आपको जो है अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करना होगा। मामला ये है कि एक व्यक्ति जमीन जो खरीदता है अपने भाई के साथ मिलकर, और ये कहता है कि मैंने जमीन भी खरीद ली है और जमीन की पोजेशन भी मिल गई है, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट की जरूरत है। रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट के लिए वो व्यक्ति जो कंप्लेनेंट है इस मामले में, वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी जब काफी देर तक उसे वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट नहीं मिलता तो पटवारी को कांटेक्ट करता है। पटवारी को कांटेक्ट करने के बाद वो इल्जाम लगाता है कि पटवारी ने उससे 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। जब उसने 10,000 रुपए मांगे तो जो कंप्लेनेंट था उसने पटवारी से कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। उसने काफी गिड़गिड़ाया उस पटवारी के सामने और ये कहा कि 10,000 रुपए मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, बड़ी मुश्किल से मैं जमीन जो है वो खरीद रहा हूं, आप इतनी रिश्वत मुझसे मत मांगे। तो पटवारी को दया आ गई और पटवारी ने कहा चलिए 10,000 रहने दीजिए, आप 9,000 रुपए रिश्वत के तौर पर दे दें, और उसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट में आप पैसे दे सकते हैं, एक इंस्टॉलमेंट 5,000 की और एक इंस्टॉलमेंट 4,000 की, और डेट फिक्स कर दी कि इस तारीख को यहां आकर आप मुझे पैसे पकड़ा दीजिएगा, आपके कागजात आपको मिल जाएंगे। जो व्यक्ति था वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास चला गया और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाने के बाद उसने कंप्लेंट की। कंप्लेंट की जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई उसके बाद जाकर एक ट्रैप बिछाया गया जिसमें वो पटवारी रंगे हाथों रिश्वत का पैसा लेते हुए पकड़ा गया। इस मामले में ये बताया जा रहा है कि कंप्लेनेंट का भी ये कहना था कि जब ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया, होना तो ये चाहिए था कि उस व्यक्ति को ऑनलाइन ही जो है वो डॉक्यूमेंट मिल जाना चाहिए था। और आप जानते हैं कि रेवेन्यू के कागजातों के मामले में टाइमलाइन तक फिक्स की गई है सरकार के द्वारा, कानून है बाकायदा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कितने दिनों के अंदर अंदर देना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स 15 दिनों के अंदर अंदर, कुछ डॉक्यूमेंट्स 30 दिनों के अंदर अंदर, और अगर आप नहीं देते तो जो कंसर्न्ड ऑफिशियल है उसके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। लेकिन इस मामले में ये बताया गया कि ये जो कंप्लेनेंट था मगाम एरिया का रहने वाला था और ये जो पटवारी था ये बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट का पटवारी हल्का वरीपुरा का जो है वो पटवारी था। पटवारी का नाम शौकत अली बताया जा रहा है, जो 9,000 रुपए रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट की प्रोसेसिंग को लेकर और उसे इश्यू करने को लेकर रिश्वत मांग रहा था। इसके साथ साथ में जो कंप्लेनेंट है उसने अपनी स्टेटमेंट में ये भी बताया कि उसने उसके भाई के साथ मिलकर जो है 10 मरला जमीन खरीदी थी पंजूरा के इलाके में, और उसके बाद जो जमीन का मालिक था उसके साथ एग्रीमेंट भी हो गया था और कंप्लेनेंट जो था उसके पास पोजीशन भी आ गई थी जमीन की। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज हैं उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स की क्योंकि जरूरत थी, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद भी जब रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट नहीं मिल रहा था तो पटवारी को जब कॉन्टैक्ट किया तो पटवारी ने 10,000 रुपए की मांग की, फिर 9,000 रुपए आ गया, फिर उसे भी कहा कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे दे, और पहली इंस्टॉलमेंट ये 5,000 रुपए की 26 जुलाई 2023 को उसे कहा गया कि आप आकर 26 जुलाई को मुझे ये 5,000 रुपए पकड़ा दें। इस मामले में जब एसीबी को मालूम चला, एसीबी ने जो है वो कंप्लेंट भी दर्ज की और उसके बाद ट्रैप ले डाउन किया, और ट्रैप ले डाउन करने के बाद उस पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इस मामले में सेक्शन 7 जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके तहत एफआईआर भी लॉन्च की गई पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो बारामुल्ला के द्वारा, और साथ ही में उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उस पटवारी को इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया गया सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए। लेकिन ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले जो है वो लगातार हर दिन ही आए दिन ही सामने आते हैं जहां पर पटवारियों को या तहसीलदारों को या अन्य लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है रिश्वत मांगने के चक्कर में।
और यहाँ तो कई सारे लोग कह भी रहे हैं कि 5,000 रुपए या 9,000 रुपए तो बहुत कम कीमत है, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्वत तो रिश्वत है और रिश्वत मांगना गलत है। जब ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन शिफ्ट किया गया था तो सरकार की मंशा यही थी कि अब इससे करप्शन खत्म हो जाएगी। जब आपको सारे के सारे कागजात ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएंगे तो कोई स्कोप नहीं रहेगा कि आपको किसी भी अफसर के पास जाना पड़े, मिन्नतें करनी पड़े, पैसे देने पड़े कोई भी डॉक्यूमेंट लेने के लिए। लेकिन ऑनलाइन को लेकर भी जो वकील इस ऑनलाइन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं, जो आम लोग ऑनलाइन इन डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी काफी परेशान है। वो कहते हैं कि ये सारा कुछ ऑनलाइन केवल नाम के लिए ही है। अभी भी आपको जो है डायरेक्ट कांटेक्ट जब तक आप रेवेन्यू ऑफिशियल से नहीं करते तब तक मुश्किल हो जाता है डॉक्यूमेंट मिलना। लोग महीनों महीनों इंतजार करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट जो है उनको नहीं मिलते। यही नतीजा है कि अभी भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर रिश्वत मांगी जा रही है रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और रेवेन्यू के इन कामकाजों को कराने के लिए। जमीनों का जहां तक ताल्लुक है, करप्शन के कई सारे केसेस जो है वो पहले भी दर्ज हो चुके हैं, मामले कोर्ट में पेंडिंग है, बड़े सारे मामलों में इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, बड़े सारे मामले इस तरीके से निकल कर आते हैं जहां पर कभी पटवारी तो कभी कोई और रेवेन्यू ऑफिशियल रंगे हाथों कभी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है या कभी उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है कि इसने ना जाने कितने कितने पैसों की मांग की है केवल डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट्स जारी करने के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे प्रोसेस को जहां एक तरफ ऑनलाइन किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट किसी अफसर को 15 दिन के अंदर अंदर देना है, किसी रेवेन्यू ऑफिशियल को 20 दिन के अंदर अंदर देना है, अगर नहीं दिया जाता तो उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए, अगर नहीं दिया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और या तो किसी डॉक्यूमेंट को आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, कोई ना कोई एक वे आउट तो होना चाहिए। अगर आप नहीं कोई डॉक्यूमेंट इशू कर रहे तो उसका कारण भी बताया जाए कि डॉक्यूमेंट क्यों इशू नहीं किया जा रहा। तो इन सारी चीजों को जब इंश्योर किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, तभी जाकर करप्शन को रोका जा सकेगा। वरना इसी तरीके के मामले बनते रहेंगे जैसे कि आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बना है। ऐसे ही मामले और कई डिस्ट्रिक्ट से पहले भी सामने आते रहे हैं जहां पर पटवारियों को, तहसीलदारों को और अन्य रेवेन्यू ऑफिशियल्स को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है।